हे गाइस, तो हम पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर के अंदर दर्शन पढ़ रहे थे। तो दर्शन में भी हमने कौन कौन सा दर्शन देख लिया है। तो हमने वैशेषिक दर्शन देख लिया, न्याय दर्शन देख लिया और सांख्य दर्शन देख लिया। तो आज हम योग दर्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इसका नाम योग दर्शन क्यों पड़ा? क्योंकि जो योग के गुरु थे, मतलब महर्षि पतंजलि थे, उन्हीं के नाम से इसका पतंजलि दर्शन भी पड़ा। मतलब इसको पतंजलि दर्शन से भी हम इसको जानते हैं। फिर योग दर्शन में ईश्वर को माना गया है। मतलब जो योग दर्शन है उसके अंदर क्या बताया गया है? उन्होंने ईश्वर को माना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सा ईश्वर सांख्य भी कहते हैं या फिर पतंजल दर्शन भी कहते हैं इसको। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि योग दर्शन ने कितने तत्व को माना है। तो योग दर्शन ने 26 तत्व माने हैं। तो कौन सा 26वां माना है? तो ईश्वर को माना है। वही सांख्य की बात करें तो सांख्य ने क्या माना था? 25वां तत्व। तो उसने पुरुष को माना था 25वां तत्व। तो हमारे आयुर्वेद में कितने बताए गए हैं? तो 24 तत्व बताए गए हैं, चतुर्विशंति बताया गया है। और हमारे सांख्य में बताया गया है पंचविशंति। और वहीं पे बताया गया है हमारे उसमें योग में। तो कितने पुरुष तत्व माने हैं? तो इसमें 26 माना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर योग दर्शन का ग्रंथ है कौन सा? तो योग सूत्र योग दर्शन का ग्रंथ है। क्या है कि योग चित्रवृत्ति निरोधा, मतलब क्या होता है? चित्र की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होता है? योग के द्वारा होता है। योग क्या करता है? चित्रवृत्तियों का निरोध करता है। योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। तो क्या था कि चित्रवृत्ति निरोध सिद्धांत, मतलब मतलब कि चित्रवृत्ति निरोध सिद्धांत। तो चित्रवृत्ति क्या होती है? तो एक क्या होती है? क्लिष्ट होती है और दूसरी क्या होती है? अक्लिष्ट होती है। क्लिष्ट में क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और अक्लिष्ट में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसने प्रमाण कितने माने हैं? तो योग दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश या फिर आगम। फिर इसने जो योग दर्शन है इसने ईश्वर को माना है। इसके अंदर समाधियाँ बताई गई हैं, 4 समाधि। कौन सी? एक सवितर्क हो गया, निर्वितर्क हो गया, सविचार हो गया और निर्विचार हो गया। हाँ, तो सवितर्क मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब शब्द, अर्थ और क्या होता है ज्ञान का विकल्प जब रहता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? उस समाधि को सवितर्क समाधि कहेंगे। निर्वितर्क में क्या होता है कि जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है उसी को हम क्या कहेंगे? निर्वितर्क समाधि कहेंगे। और सविचार मतलब क्या होता है कि जब इन समाधि में सूक्ष्म विषय में होने वाली समाधि को हम क्या कहेंगे? इन समाधियों में भी जो सूक्ष्म विषय में होने वाली समाधि होती है उसी को क्या कहते हैं? सविचार कहते हैं। और क्या कहते हैं? निर्विचार समाधि कहते हैं। फिर इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग मतलब क्या हो गया? हमारा यम हो गया, नियम हो गया, आसन प्राणायाम समाधि धारणा आसन प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग बताए गए हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये बताए गए हैं तो जो यम, नियम, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार होते हैं ये क्या होते हैं? बहिरंग होते हैं, मतलब बाहरी होते हैं। और जो धारणा ध्यान समाधि जो होता है ये 3 अंतरंग होते हैं। अगर बात करें कि बहिरंग होता क्या है, तो बहिरंग क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है कि मन और देह दोनों से संबंध बना रहता है। मन और देह दोनों का मतलब दोनों से संबंध रहता है जिस योग में, उसी को क्या कहते हैं? हम बहिरंग कहते हैं। तो नियम हो गया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके अंदर क्या होता है कि देह का और मन का संबंध बना रहता है। लेकिन अंतरंग में क्या होता है? इसके अंदर केवल अंतःकरण से संबंध रहता है। मतलब कि अंतःकरण में हमारा क्या हो गया? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सब से केवल संबंध रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं? बहिरंग कहते हैं। केवल क्या होता है? अंतःकरण से संबंध इसमें होता है। फिर बात करते हैं कि यम के। तो यम क्या होता है?
नियम में क्या होता है कि इसमें 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब क्या है? इसके अंदर हिंसा करना नहीं बताया गया है, जैसे मारपीट, ये सब चीज़ें मतलब कि इसके अंदर बताया गया है कि ये सब हमें नहीं करना है। फिर सत्य, सत्य में क्या होता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जो सत्य वचन होते हैं वो क्या होते हैं? सदा फलीभूत होते हैं, हमेशा मतलब चीज़ें वो हो जाती हैं। फिर इसके बाद में अस्तेय, अस्तेय मतलब कि क्या होता है कि चोरी हमको नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर अपरिग्रह मतलब, तो अपरिग्रह मतलब क्या होता है कि जो भी संस्कार सांसारिक भोग विलास धन संपत्ति है, तो इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, इन सब का हम त्याग करेंगे। यही चीज़ें क्या होती हैं? हमारी अपरिग्रह होती हैं। फिर आता है हमारा नियम। नियम के भी 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा हो गया? तो शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वस्थ हो गया और ईश्वर प्राणिधान हो गया। शौच मतलब क्या हो गया कि हमें शुद्ध रहना है। फिर इसके बाद में संतोष, संतोष मतलब कि क्या है कि इसमें क्या होता है कि मतलब कि जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, जो भी है, हम उसी में संतुष्ट रहें, खुश रहें, और चीज़ का हम लोभ ना करें, और की इच्छा अधिक ग्रहण करने की हम इच्छा ना करें, उसी को क्या कहते हैं? संतोष कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा तप। तप क्या होता है कि शरीर, प्राण, इंद्रिय एवं क्या होता है? मन को उचित रीति से अभ्यास द्वारा क्या करना है? हमें संयमन करना तप है। मतलब कि क्या होता है कि जो भी हो गया हमारा, प्राण हो गया, शरीर, इंद्रिय, मन, इन सब चीज़ों को क्या करना है? हमें अपने कंट्रोल करना है। यही हमारा क्या हो गया? तप हो गया, संयमन करना है इनका। फिर आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या होता है कि जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और फिर जो मंत्र हो गए, जैसे ओमकार हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है? जाप करना है, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना है। ये सब चीज़ें क्या हो गया? हमारा स्वाध्याय में आती हैं। फिर आया ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में मतलब क्या होता है कि हमारा जो शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, इन सब मतलब जो भी चीज़ें हैं, इन सब को संपूर्ण कर्मों और फल मतलब कि फलों को ईश्वर को अर्पित कर देना। जो भी इन सब चीज़ों से जो कर्म हो रहा है, इनसे जो फल मिल रहा है, वो सब चीज़ें क्या करना? हमें ईश्वर को अर्पित कर देना। वही क्या कहलाता है? हमारा ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा, फिर क्या आया? हमारा आसन। आसन क्या होता है? तो आसन क्या होता है कि इसके अंदर जब हम मतलब कि बहुत देर तक आराम से सुखपूर्वक बैठे रहें, उसी को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। प्राणायाम क्या होता है? तो मतलब कि जो श्वास प्रश्वास मतलब जो अंदर ले रहे हैं सांस और जो बाहर छोड़ रहे हैं, तो श्वास प्रश्वास की जो गति होती है, उसकी जो श्रृंखला होती है, उसी को गृह श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं, मतलब प्राणों का आयाम। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब क्या होता है कि जो भी इंद्रिय हैं उनके अंदर, उन पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कि जो इंद्रिय, चित्त का जो चंचल होना और इंद्रियों को उनके विषयों से जब हम विपरीत कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। मतलब खुद को एकाग्र कर लेते हैं। फिर आता है हमारा क्या? धारणा। धारणा मतलब क्या होता है कि जब चित्त को किसी देश, मतलब क्या हो गया? भूमध्य मतलब कि जो शरीर है उसके, या फिर नासिकाग्र में मतलब नाक के अग्रभाग पे, या फिर भूमध्य क्या होता है कि जो हमारी दोनों भवें हैं उनके मध्य में जो होता है, उसके उस पे हम ध्यान जब लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। फिर इसके बाद में ध्यान क्या होता है? तो धारणा के ज्ञान का एक सा रहना, मतलब जो धारणा है, मतलब जो जहाँ पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहाँ पे एक सा मतलब कि जैसे है वो वहीं पे मतलब देर तक रहना, उसी को क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। फिर समाधि। समाधि क्या होती है कि जब इंसान एकदम से शून्य हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। मतलब क्या होता है कि ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है, मतलब जब ध्यान करके हम जो ज्ञान एक सा हुआ है, किसी एक चीज़ पे हम केंद्रित कर दिए हैं, तो उसको क्या होता है? उसका केवल प्रकाश हो, उस चीज़ का केवल प्रकाश हो, और शून्य से क्या हो? अपने रूप से वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। उसी को क्या कहेंगे? हम समाधि कहेंगे।
अब क्या होता है कि हमने ये देख लिया। अब आयुर्वेद और योग दर्शन में समानताओं की बात करेंगे तो क्या है कि इन दोनों ने क्या माना है, चिकित्सा के लिए प्राणायाम ईश्वर को माना है दोनों ने, और पुनर्जन्म और मोक्ष को दोनों ने माना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।